बच्चों ऑडियो वीडियो चेक करो, क्या ठीक है तो हैंड रेज करिए। ठीक है जी। बस ये बताओ कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं है ना आपके पास? साउंड क्लियर है? साउंड का बता दो। पुनीत साउंड क्लियर है क्या? यस भैया। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्वेंटी क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज। रौनक माइक खुला है बच्चे, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ ध्यान देना। 20th क्वेश्चन। A rectangular plot is half as long as against its breadth and its area is 2.3 हेक्टेयर। एक तो आप ये ध्यान दो कि मैंने आपको कहा था 1 हेक्टेयर इज इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है भैया। दूसरा, आप लैंग्वेज में बहुत बच्चे गलती करोगे, उसने कहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ। ब्रेथ जितनी भी है उसके हाफ से लेंथ और ज्यादा है। हाफ एज लॉन्ग एज। स्क्वायर फीट का। हाँ जी। ये हेक्टेयर स्क्वायर मीटर में था या स्क्वायर फीट में था? स्क्वायर मीटर में था। स्क्वायर मीटर में, ओके। स्क्वायर फीट में नहीं। ठीक है भैया। तो लेंथ उसने बोला ब्रेथ से हाफ ज्यादा है। तो ब्रेथ आपने, अब मेन बात है मान तो लोगे, लेकिन यूनिट का ध्यान भी तो दो एक बारी। सर लेंथ ब्रेथ जो भी पूछिए, लेंथ पूछिए मीटर में पूछिए, तो मैं ब्रेथ भी एक्स मीटर ज्यूम करूंगा। ठीक है। लेंथ उसने बोला ब्रेथ से हाफ ज्यादा है, यानी ब्रेथ अगर एक्स है तो उसका हाफ यानी हाफ एक्स। हाफ एक्स ज्यादा है ब्रेथ से लेंथ। ठीक है, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना थोड़ा सा बस। और अब उसने कहा इस प्लॉट का एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 2/3 हेक्टेयर है। तो लेंथ ब्रेथ निकालनी है, और सिंपल सी बात है। ये लैंग्वेज जरूर ध्यान देना जहां लेंथ उसने बोली है। ठीक है भैया। और सर लेंथ ब्रेथ तो आ जाएगा एक्स से, एक्स इक्वेशन से, और इक्वेशन एरिया दिया है, तो ये कैसे सीखने लायक है कि एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कोई लिख सकता है। लेकिन भैया ये लेंथ इनटू ब्रेथ आपका मीटर इनटू मीटर चल रहा है, यानी मीटर स्क्वायर में चल रहा है, और एरिया हेक्टेयर में है, और हेक्टेयर वाली यूनिट मीटर स्क्वायर के इक्वल हो नहीं सकती, यानी यूनिट कन्वर्जन चाहिए। और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 2/3 हेक्टेयर में 2/3 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर है। ये आपका 3/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब दोनों तरफ हमने मीटर स्क्वायर बना लिया है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। सॉरी, ये तो 3/2 था। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपका आ जाएगा 4/9 इंटू 10,000 स्क्वायर लेफ्ट शिफ्ट होते हुए रूट इज इक्वल एक्स, यानी x आपके पास 4 का रूट 2, 9 का 3, 10,000 का 100, ऐसा आ गया x। और आपसे उसने लेंथ पूछी है जो आपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3/2 एक्स अज्यूम की थी। 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, 2/3 इंटू 100। ठीक है भैया, लेंथ आपके पास आ गया 100 मीटर। कंफ्यूजन है तो बोलना। ए पार्ट। किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, और स्पीड से करिए। आज फ्राइडे है भैया, है ना, तो
है क्या वीक में 6 क्लासेस 1 आवर की, तो ऑफिशियल हमें देने की कोशिश करनी ही है आपको, और इसमें ज़्यादा कुछ हो जाए तो और अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मंडे की क्लास में मंडे ना लेके एक तो संडे लिया करूँगा, और दूसरा उसमें टाइम बढ़ा के लिया करूँगा। ठीक है भैया, और ये टाइम मैं आपको कल फाइनल कर पाऊँगा कि संडे का टाइम क्या रहेगा। सिर्फ ये मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन है, बाकी भैया जैसे क्लास लेते हैं वैसे ही रहेंगी। ठीक है, सिर्फ एक मंडे की क्लास जो मेरी 12 से 1 आती है वो मंडे ना लेके संडे ली जाएगी, और उसमें टाइम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम निकाल पाए। अब ध्यान देना जरा, क्योंकि उसमें मैंने सोचा कि मंडे को ही अगर मैं बढ़ा दूं तो आप लोग फंस जाओगे थोड़े से, और मेरे लिए भी वैसे अटैक हो जाएगा, क्योंकि मेरी भी 9 घंटे की क्लास है। मैं उसमें टाइम बढ़ाऊं तो तकलीफ हो जाती है, फिर 9 की 11 होगी मान लो। तो संडे को आप भी, बाकी क्लासेस नहीं है, आप थोड़ा टाइम कंफर्टेबल दे पाओगे, मैं भी दे पाऊंगा। ठीक है, तो कल टाइमिंग फाइनल कर लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 21st क्वेश्चन, a courtyard 25 meter long and 16 meter broad is to be powered with a brick dimension 20 centimeter by 10 centimeter, the total number of brick required। थोड़ा यूनिट पे ध्यान दे लेना भैया। बोलता है देखो अब इतना पिक्चर बनाने जैसा तो है नहीं आपके लेवल पे, लेकिन फिर भी कोई फंस ना जाए। एक कोर्टयार्ड जिसका डायमेंशन 25 मीटर बाय 16 मीटर है, इसे ब्रिक से कवर करना है, ब्रिक से। ठीक है भैया, और जो ब्रिक का साइज है वो यूनिट पे भी ध्यान दे लेना, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है। तो इतना तो मतलब मैं सब कुछ लिखूंगा ही फिगर पे, तो ही आप समझोगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है सर। पूरे कोर्टयार्ड का एरिया, ब्रिक पूछ रहा है ना कितनी ब्रिक से कवर होगा, ब्रिक का साइज है, तो ब्रिक एक्स अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स कि एक्स ब्रिक लगाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो पूरे कोर्टयार्ड का एरिया एक्स ब्रिक के एरिया के इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा सिंपल करके बात बोल रहा हूँ, नहीं तो आप में से सभी बच्चे कह रहे होंगे कहाँ ले गए सर, आप क्या कर रहे हो। सर कोर्टयार्ड का एरिया 25 मीटर इंटू 16 मीटर है, एक ब्रिक का एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, और आप सारे बहुत बड़े हो इस बात के लिए। सर पूरे एरिया को छोटे फिगर के एरिया में बांट दो, कितने फिगर बनेंगे, कितनी ब्रिक लगेंगे, आ गया। उतना भी हम ध्यान दे लेंगे, मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे, कर दो ना डिवाइड यार, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप, बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ होता है मैथ्स में, एक चैप्टर नहीं 10 चैप्टर होते हैं। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा जब आप लैंग्वेज अच्छे होंगे ना और फंस रहे होंगे तो इस चीज से निकलाओगे। ये काफी सिंपल दिखा देगी आपको चीजों को। नंबर ऑफ ब्रिक्स एक्स, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये क्लियर है, ऐसे करो, ऐसे ही करो, बल्कि एक लाइन में हो रहा है, लेकिन ये भी सुन लो कितनी ब्रिक लगेंगी एक्स, और एक्स ब्रिक का एरिया पूरे पूरे इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है भैया, तो एक्स ब्रिक का एरिया भी निकालोगे तो ऐसे ही एक्स ब्रिक का एरिया, एक ब्रिक का 20 इंटू 10, एक्स ब्रिक का एक्स इंटू 20 इंटू 10 इक्वल कोर्टयार्ड का एरिया 25 इंटू 10। लेकिन सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, क्योंकि लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में थे, ये मीटर में था, तो इंटू 100 तो आप कर ही लोगे, बात वही आएगी। ठीक है, लेकिन कई बार ये चीज काम आ जाती है। ठीक है भैया, खैर वापस वापस अभी ध्यान देना, 25 मीटर के सेंटीमीटर हो गए, 16 मीटर के सेंटीमीटर हो गए, ये तो याद ही आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, और पूरे कोर्टयार्ड के एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जल्दी तो यही कराएगा, अभी तो यही पकड़ रहे हैं हम, मजबूरी में कोई ऑल्टर मेथड भी देख सकते हैं। ठीक है भैया, और फिर मैंने इसको 200 हो गया, 200 8 1600 आ गया, 25 4 100 होता है आपको पता है, तो 25 8 200 होगा, और 2 0 और है। ठीक है भैया, तो ये 20,000 ब्रिक्स आ गई, यानी आंसर आ गया बी। कंफ्यूजन है तो बोलना। बीच बीच में थोड़ा सा भी मेरे को पता है ना यार, ये वेरीफाई कराने वाला क्वेश्चन है, इससे आप अभी तक का कंसेप्ट चेक करा सकते हो कि आप ठीक पढ़ रहे हो कि नहीं। तो ये 22 ऐसा है, मतलब आपका लेवल बहुत बड़ा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन फिर भी फंस जाए तो देखो दिक्कत तो है। तो देखो जो निकाल पाए हैंड रेस देना। ठीक है, जो भी निकाल पाए वो हैंड रेस देना। 22 30 सेकंड मैंने आपको दिए। पुनीत ने कर लिया, क्या बात है, पहले ही करके बैठा हुआ है, वेरी गुड, पहले करना भी अच्छी बात है। आंसर बता दे भाई पुनीत, 22 का आंसर। कैलकुलेशन कर। अच्छा ये कैलकुलेशन लास्ट का मेरा 200 आया था। किसका, उसका 200 यार, मीटर के सेंटीमीटर में कहीं घोटाला कर दिया आपने। देखो 25 मीटर के अभी सेंटीमीटर मैंने 2500, पहले एरिया निकाल के फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कोई बात वैसे। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 मीटर के 1600 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो बनाया होगा ना आपने कोर्टयार्ड के, हाँ ये भैया, दोनों। तो और पहले ब्रिक 400 मीटर स्क्वायर निकाल के फिर उसको कर दिया कन्वर्ट मैंने। पहले क्या निकाल के, भैया पहले एरिया निकाला, हाँ
बाद में करो उसके फिर बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर बनाए। चलो बहुत बढ़िया, सुन लो भाई सुन लो, पता लग गया गड़बड़ कहाँ हुई। 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट। एक बच्चे की दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी में एरर ले सकता है। 1 मिनट सभी रुक जाना। आपने जो लास्ट क्लास एक डायलॉग सुना था जो कन्वर्जन टेबल है, मैंने चोर, सब रुक जाओ जी, बहुत जरूरी बात है। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। आप जानते हो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ी काम की बात कह रहा हूँ, सुन लेना। सर पता तो है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, राइट जाओ 10 10 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट आओ 10 से डिवाइड करो। ठीक है भैया, ये डिस्टेंस के यूनिट है। 1 किलोमीटर में मान लो कितने मीटर, 1000 मीटर डिस्टेंस के यूनिट है। अब किसी बच्चे ने कभी क्या किया, 25 मीटर इंटू 16 मीटर एरिया निकाल लिया, अब जो भी आ गया उसका। ठीक है भैया 400 आ गया, चलो उसने कहा हमें। ठीक है भैया 400 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब वो कह रहा था यार ब्रिक का एरिया निकाल दिया सर मैंने, 220 इंटू 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे को भी पता है यूनिट सेम करने हैं, मैंने मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर बना के डिवाइड कर दिया। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर का ये कन्वर्जन नहीं है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वो तो आप भी जानते हो, वो तो डिस्टेंस का यूनिट है। अब याद आएगा एकदम से आपको कि बात छोटी थी बस स्किप हो गई जल्दबाजी में। ये तो डिस्टेंस का यूनिट है, तुम्हें मीटर के सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने हैं। और एरिया के यूनिट हमें याद तो नहीं होते, लेकिन हम क्रिएट कर लेते हैं कि यार जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो हमें तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो 2 जीरो का घोटाला है वो दिख गया होगा। मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने 10,000 से मल्टीप्लाई होना था। ठीक है भैया, ये ध्यान देना, एरिया के यूनिट याद नहीं होते, स्क्वायर करके बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही कल को वॉल्यूम के कन्वर्ट करने हो तो इसका भी क्यूब उसका क्यूब भी क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भैया, वापस आ जाओ 22 में। बस वही पुनीत निकला क्या आंसर बता रहा था मेरे भाई, नहीं निकला ही नहीं लग रहा है। अब सुन लो, देख लो भैया, कम तो नहीं हो तुम मेरे हिसाब से, एक भी नहीं हो इस क्वेश्चन के लिए कम, लेकिन एक का भी हैंड आ नहीं पाया इतनी देर में, तो 4 बार ही होना चाहिए था। लैंग्वेज पर अब ध्यान लगाओ। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग, रूम की लेंथ दी ना 18 मीटर। ध्यान से सुन लेना, पेन मत चलाना, लैंग्वेज की दिक्कत है, करने की दिक्कत मेरे को नहीं लगता आपको होनी चाहिए। रूम की लेंथ 18 मीटर है विद द कारपेट, कारपेटिंग करना है इस पे, किस कारपेट से कर रहे हैं, विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर विड्थ। कोई ये कारपेट है जिसकी विड्थ 75 सेंटीमीटर है, उससे कारपेटिंग की जा रही है। यूनिट का बिल्कुल ध्यान देना भैया। ठीक है भैया, लेकिन अब ये जो कारपेट है इसकी 4 रुपीज 4.50 पर मीटर कॉस्ट है। अच्छा, आप लोगों का ध्यान क्या होता है, छोटी बातें यार कोई भी छोटी नहीं है, जहां आप जल्दबाजी में कर लोगे ना बड़ा मान के, वहीं तुमसे दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन गलत करा लेगा कोई भी। तो जब वो कॉस्ट दे रहे हैं ना कारपेट की, आपका पूरा ध्यान होता है पर मीटर कॉस्ट है, पर मीटर कॉस्ट भी दे सकता था, पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता था। पर मीटर मतलब लेंथ के हिसाब से खरीदा बेचा गया है, और पर मीटर स्क्वायर होती 4 रुपीज 50 पैसा, तो एरिया के हिसाब से खरीदा बेचा गया है। इन चीजों में भी फर्क होता है। सर पर मीटर लेंथ का कॉस्ट दिया है उस कारपेट का, ठीक है, और टोटल कॉस्ट ये 1 मीटर की है, और ये टीसी टोटल कॉस्ट है ₹810। एक बारी देखो ढंग से समझ में आता है ना, मतलब कोई पिक्चर की जरूरत नहीं है, सीधा पहली लाइन में 1 लाइन इक्वेशन बनेगी और दूसरी लाइन में कैलकुलेशन पे आंसर निकलेगा। ठीक है भैया, लेकिन पकड़ होनी चाहिए टॉपिक पे, अभी ध्यान से सुनते रहना। ठीक है सर, कारपेट जितना भी मतलब पूरा कारपेट ऐसी बहुत सारी लेंथ 75 सेंटीमीटर की बहुत सारी, क्या पता कितनी लेंथ बिछाई होंगी, पूरा कारपेट से कवर किया होगा। कारपेट की विड्थ पड़ता है सर, कारपेट टोटल जितना भी लगा 810 रुपए का 4.5 रुपए मीटर के हिसाब से है सर। ठीक है, रूम की लेंथ पता है, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है रूम की ब्रेथ बता दो, रूम की ब्रेथ पूछ रहा है। अब आप सोचो, पहले माइंड क्लियर करो अपना, करना कोई खास बात नहीं है, जल्दबाजी ना करना। सर जितना रूम का एरिया है ना उतना ही एरिया वाला कारपेट लगेगा। सर रूम का एरिया तो लेंथ चलो मेरे को पता है 18 मीटर, डायमेंशन भी देख लेना थोड़े से। ब्रेथ चलो ऑप्शन पूछी है, अब मैं निकाल भी दूंगा, और पूछी हुई मीटर में है तो उसे भी मैं चलो एक्स मीटर बोलूं क्योंकि निकालनी मीटर में है। सर ये लेंथ इंटू ब्रेथ, रूम का एरिया आ गया, तो भैया रूम का एरिया तो उतना है जितना कारपेट का एरिया है, तो कारपेट का एरिया कैसे निकालेगा, सर पूरी लेंथ बताओ कारपेट की जितनी भी है इंटू ब्रेथ, तो 75 सेंटीमीटर है। सर पूरी लेंथ किस लिए आएगी, कल मैं कोई भी चीज देखो फालतू में नहीं बोल रहा मैं आपको, कल मैं बोल रहा था किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करोगे, जिस चीज की टोटल कॉस्ट है वो आएगी। ये टोटल कॉस्ट कारपेट की है। कारपेट कैसा खरीदा है, एरिया के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से खरीदा है।
ये पर मीटर कॉस्ट है लेंथ की, ये टोटल कॉस्ट है, यानी ये टोटल लेंथ की कॉस्ट है एक्चुअली। टोटल कॉस्ट लेंथ की है तो टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो ये कारपेट की लेंथ आएगी जो सीधा पकड़ में आना चाहिए तुम्हें। ये कारपेट की लेंथ है, मीटर में है, ध्यान देना। 810 को 4.5 पर मीटर से डिवाइड करोगे तो मीटर में आएगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है भैया, मीटर में लेंथ कारपेट की इनटू ब्रेथ 75 सेंटीमीटर में है। कितने, मतलब छोटे बच्चे थोड़ी हो, 7 की 7 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे, यानी 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड। ठीक है भैया, अब देखो ये कारपेट का एरिया मीटर स्क्वायर में, ये रूम का एरिया मीटर स्क्वायर में, और तुम्हें लेफ्ट राइट कैंसिल ही करना है, बीच में कैलकुलेशन एक कभी मत निपटाया करो भाई। जैसे किसी बच्चे ने पिछली बार एरिया पहले निकाल लिया, नंबर आपस में कट रहे होते हैं, हम इन्हें डिवाइड करेंगे, हम इन्हें डिवाइड करेंगे, फिर शिफ्ट मारेंगे, फिर दोबारा, ये 4 गुना कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को होल्ड करो, वन लाइन इक्वेशन बनाओ। आप बहुत छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो, वन लाइन इक्वेशन बनाओ। अब एक्स निकालो, बोलो कंफ्यूजन है किसी को पहले वर्किंग में? यस सर, ये एक बार और रिपीट कर दो। दोबारा से ध्यान से सुनना, एक बार नाम बोल दें आप अपना। अभिषेक कुमार। अभिषेक भैया, रूम का एरिया हमने निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को हमने एक्स मीटर माना है। ठीक है, अब रूम में कारपेटिंग कर रहा हूं मैं, तो रूम का एरिया जितना होगा उतना ही कारपेट का एरिया होगा। अब मैं कारपेट का एरिया निकालना चाह रहा हूं, जहां आप अटके हो कि मैं कह रहा हूं भाई ये रेटाफिकेशन बना लो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप वहीं अटके हो कि सर रेटाफिकेशन कैसे बना लूं, फील तो है ही नहीं अभी। तो मैं कह रहा हूं ये कारपेट 75 सेंटीमीटर विड्थ का स्प्रेड किया हमने, कई सारी लेंथ स्प्रेड की है। इसकी टोटल लेंथ पता हो, जो भी कारपेट है पूरी लेंथ पता हो, और ब्रेथ तो आपको पता ही है, तो मल्टीप्लाई करोगे कारपेट का एरिया आ जाएगा। और कारपेट रूम में स्प्रेड किया है, तो जितना रूम का एरिया उतना कारपेट का एरिया। आ रहा हूँ मेन बात पे मैं, सर ब्रेथ तो पता है, कारपेट की लेंथ क्या है? मैं कह रहा हूँ अब लेंथ पर ऐसे फंस गए तो मान लो वाई मीटर खरीदा, सर 1 मीटर 4.5 रुपए का है, तो वाई मीटर कितने का होगा? वाई इंटू 4.5 रुपया का इज इक्वल टोटल कॉस्ट 810। और अब वाई निकालोगे तो लो ऐसे आ जाओ आप, इसे ये लेंथ ऑफ कारपेट आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ इसमें टाइम ले लिया हमने, हमें तो ये रेटाफिकेशन बनाना है। किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, जिस चीज की टोटल कॉस्ट है वो आएगा। लेंथ के हिसाब से कारपेट खरीदा जा रहा है, पूरी लेंथ की कॉस्ट है, पूरी लेंथ को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, लेंथ आएगी। सीधा ये आना चाहिए हमें कि ये कारपेट की लेंथ आएगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कारपेट की लेंथ है ये, बोल दो अभिषेक। नो सर। इनटू ब्रेथ 75 सेंटीमीटर थी। अब इतना तो आप समझते हो सर, इधर रूम का एरिया मीटर स्क्वायर में है, इधर मीटर इंटू सेंटीमीटर थोड़ी चलेगा। कारपेट की लेंथ इंटू ब्रेथ, वो भी सेंटीमीटर को मीटर ही कर लो, तो 100 से डिवाइड और इक्वेट कर दो। बोलो कंफ्यूजन अभी भी हो सकती है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो जहां दिक्कत है। नो सर, नहीं है। क्लियर है? चलो बढ़ा दो अब आगे। ठीक है, दिक्कत है तो बोल जरूर देना। ठीक है, देखो ये 9 टू द 18, 9 90 ज़ा 810, हाँ, और फिर 2 को चलो 245 ज़ा 90, ये डेसिमल को हटाओ यहाँ से तो 100, चलो 45 10 ज़ा 450, 100 से 100 गया, ये 7.5 आ गया। ठीक है, 7.5 मीटर। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट 23, थोड़ी स्पीड लेनी चाहिए अब हमें। दिक्कत जरूर बोलना, पॉइंटेड करके भी बोलो। थोड़ा सा कुछ बच्चे नए भी हैं और पुराने तो वही, हर किसी की अपनी अपनी समस्या है। पुराने थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि जी अब क्या पूछे, छोटा सा पॉइंट है, पहले भी कई बार बोल चुके थे, तो अब पूछने में हेजिटेशन सी हो रही है। छोटी मैं ऐसे मैं नहीं पूछ रहा, नया वाला वैसे ही हेजिटेट कर रहा है, उसे बोलने की आदत नहीं है, तो ये काम खराब हो जाएगा। ऐसा कोई चीज दिमाग में मत रखना, जहां जो पूछना है पूछ लीजिएगा। द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्लोजेट इज 7.5 फीट। एक रेक्टेंगुलर क्लोजेट की डायगोनल 7.5 फीट है। 7.5 को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कर लो, 7 टू द 14 + 1 15/2 फीट है। द शॉर्टर साइड ऑफ क्लोजेट इज 4.5। लेंथ और ब्रेथ में यूजुअली हम ब्रेथ को शॉर्टर बोल लेते हैं, यूजुअली 4.5 मतलब 9 फीट है। लेंथ पूछ रहा है, या चलो लेंथ भी नहीं पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाना भाई, आप टाइम ले लोगे इसमें, सारे लोग जवाब, आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले लोगे। ठीक है भैया, जल्दी होना है क्वेश्चन। अब मेरे को नहीं लगता एक भी ट्रिक यूज करेगा, अगर करेगा तो हैंड रेज करना। बोल रहे लेंथ तो खैर डायगोनल का फॉर्मूले से लेंथ निकल जाएगी यार, लेकिन पूछ तो एरिया रहा है, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, और वैसे शायद नहीं है मेरे पास कोई शॉर्टकट अभी नहीं है, लेकिन बात बोलूंगा जरूर, क्योंकि ये चीज यूज होती है। 1 मिनट, अभी ना हो कभी और हो जाएगी।
सर डायगोनल दिया हुआ है 15/2। डायगोनल का फॉर्मूला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सर कोई याद नहीं करना पड़ता हम में से किसी को भी, जस्ट एक पैथागोरस है सर। ये सेकंडों में दिखती है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और डायगोनल का स्क्वायर दूसरी तरफ रूट। ठीक है ना, तो आप इतना तो आप देख ही रहे हो यार, ब्रेथ डल जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे, एरिया आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी तो यही, अभी शॉर्टकट मैंने कह दिया लेकिन था नहीं जेन्युइनली। लेकिन 1 मिनट होल्ड कर देना, क्योंकि जरूर किसी भी टॉपिक में जब ये बात आ गई डायगोनल की तो ऐसे छूटेगा नहीं वो टॉपिक। अगर कवर करना है, चाहे पेपरों के लिए, पेपरों में आए, चाहे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये एक चीज देखो जरा, ये काम आएगी आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप 10th से लेकर 12th में मजबूरी पढ़ने पे ये वाला ले लेते थे, जिस जिस टॉपिक में जरूरत पड़ती थी, और आपको बहुत अच्छे से पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला है, 2ab को उधर शिफ्ट करा हुआ है। 1 मिनट रुक जाना, क्या पर्पस सॉल्व करेगा ये, वो कर देख लो एक बारी, ताकि आगे वाले क्वेश्चनों में आप शॉर्टकट मेरे कहने से पहले लगा रहे हो। तो उसने डायगोनल दे दिया, डायगोनल का मतलब ये दे दिया उसने, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर कुछ भी दे दिया मान लो, और उसने लेंथ प्लस ब्रेथ भी दे दी इनडायरेक्टली, मान लो लेंथ प्लस ब्रेथ दे दी, कुछ भी चलो ठीक है भैया। अब वो बोल रहा आपको चलो ठीक है, अब वो बोल रहा है आपको यहाँ पर भाई लेंथ प्लस ब्रेथ दे दी, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट मतलब डायगोनल हो गया, ये डायगोनल दे दिया तो एरिया निकाल दे लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी कंसेप्ट से चले जाओ भैया आप, मतलब दो इक्वेशन आपस में सॉल्व ही करोगे ना यार, तो टाइम लगेगा, सब्स्टिट्यूट क्वाड्रेटिक टाइम लगता है, वही एक बात है पूरी मैथ्स में हमारे पास। अलग शक्ल अलग अलग पावर वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट से सॉल्व होंगी, थोड़ा स्क्वायर करके रूट हटाओगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, एल की वैल्यू 10 - b, क्वाड्रेटिक मिडलटन स्प्लिट, आंसर टाइम लगता है। सर शॉर्टकट क्या आप देख गए होंगे, सर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ, एक तो सर इसका स्क्वायर मान लो, ये कंफर्टेबल नंबर रख देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये 7 कर देता हूँ सर, स्क्वायरिंग करेंगे चलो ये 49 हो गया। इस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ डालेंगे तो एल बी आ गया, हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकालना, क्यों एल इंटू बी आ गया शिफ्ट करके, वही तो एरिया होता है। ठीक है भैया, और रिवर्स में भी काम आ जाएगा। ये 1 मिनट दोबारा चेक करो, कभी भी मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायगोनल देगा, स्क्वायरिंग वगैरह करके लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बना लोगे आप, कभी भी डायगोनल देगा, कुछ ऐसा दे दिया। अब की बारी उसने एरिया भी दे दिया, बोल रहा ले भाई एरिया भी पकड़, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया कुछ भी है मान ले, कुछ भी है, कुछ भी दे दिया। अब बोल रहा है पैरीमीटर बता दो, तो पैरीमीटर तो रेक्टेंगल का डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ से आएगा, लेंथ ब्रेथ निकालोगे वही बात है, सब्स्टिट्यूट करोगे, सारा टाइम खराब कर दोगे, और इसमें तो सब्स्टिट्यूट बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो वही भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, और एल बी पता है डाल दिया, शिफ्ट मार दिया, स्क्वायर उधर चला गया, रूट एल प्लस बी आ गया, यहाँ डाल दिया, पैरामीटर आ गया। ये छोटा सा एक शॉर्टकट हो गया। ठीक है भैया, अभी जरूरत मतलब एक तो यूज ही नहीं कर पा रहे और जरूरत भी नहीं है, ब्रेथ पता ही है तो डाल ही दो, तो साथ साथ कर लिया करो सारे काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लो, तो 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ब्रेथ का मतलब 9/2 का स्क्वायर 81/4 हो गया, लेंथ स्क्वायर माइनस कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस करोगे 144 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, स्क्वायर उधर जाके ये चलो डिवाइड ही कर लो 36, स्क्वायर उधर जाके रूट लेंथ 6 आ गई। ठीक है, पूछा उसने एरिया है जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ आपका 6 आ गया, ब्रेथ आपका 9/2 आ गया, ये 27 स्क्वायर फीट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट आगे बढ़ो जी। 24 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। अच्छा एक चीज और सुन लो, यहाँ से लेके मतलब अकाउंटेंसी वगैरह भी बहुत सारी चीजें आप ऐसे एंट्रेंस देने जा रहे हो, आगे अकाउंट्स कॉन्टिन्यूटी में चलेगा ही चलेगा। हाँ जो बीएमएस वगैरह करोगे, अकाउंट्स तो पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो मैथ्स में मैथ्स धीरे धीरे कॉमर्स वालों का कम हो जाएगा, तो एंट्रेंस वगैरह में देना पड़ता है, वैसे आगे मैथ्स कोई सब्जेक्ट है नहीं ज्यादा। ठीक है भैया, लेकिन फिर ध्यान देना है अकाउंटेंसी में एक लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आप स्किप करते ही आए हो 11th-12th में। एक होता है कि कोई चीज, एक चीज फर्स्ट थिंग इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड, एक होता है फर्स्ट थिंग इज 3 टाइम्स मोर देन सेकंड। अब आप इतनी तेजी में होते हैं, आपको 99% तो जिंदगी में यही मिला होता है, फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड, मान लो सेकंड एक्स है तो फर्स्ट इज 3 टाइम्स, तो सिंपल लैंग्वेज है, और ये रोज रोज करते रहते हो, हमेशा ही करते आए हो बचपन से,
तो बस यही रची बसी है दिमाग में, अचानक से वो वर्ड बदलता है कभी कभी। फर्स्ट इज 3 टाइम्स नहीं, फर्स्ट इज 3 टाइम्स मोर देन सेकंड, तो बच्चा बस गया। और आपने अकाउंट्स में 12th में देखा होगा कितने चैप्टरों में बीच बीच में आ रहा था ये, फर्स्ट इज 3 टाइम्स मोर देन द सेकंड, ठीक है। सेकंड से 3 टाइम मोर है, 3 टाइम नहीं है, 3 टाइम मोर है, ठीक है। तो शब्द है सिर्फ, मैं कह रहा हूं, और हमारी जल्दबाजी इसे गलत कराती है, हमारी समझ इसे गलत नहीं करा सकती। आ जाओ वापस 24। लेंथ एंड रेक्टेंगल अभी ऐसा नहीं है, वो तो मैंने 3 टाइम्स अचानक से पढ़ा, मैंने कहा ये चीज बतानी चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स में तो जिस मर्जी टॉपिक में ऐसे खींच लेगा आपको। लेंथ ब्रेथ का 3 टाइम, अभी तो सर 3 टाइम बोला हुआ है तो नॉर्मल बात है, ब्रेथ मान लो x है तो लेंथ मान लो 3x है, 3 टाइम्स ही तो बोला। यूनिट पर ध्यान दे लेना, आपकी डायगोनल सेंटीमीटर में है तो ये भी आप सेंटीमीटर में सोच लो, लिखना है तो लिख लो। डायगोनल सर 8√10 और पैरामीटर पूछ रहा है, डायगोनल का सीधा फॉर्मूला लिखो, अटैकिंग करो, √L² + B² इज इक्वल है 8√10। और पैरामीटर तो सर डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ से, फॉर्मूले वगैरह आप लिखा मत करो, मेरे को समझाना है, मैं लिखूंगा, आपको पता है। आप लेंथ प्लस ब्रेथ डालो और आप तो ऐसे चला करो, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ है, ब्रेथ क्या हो गया 4x हो गया, मतलब अभी आ जाएगा बस x चाहिए, और x यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है। आप लेंथ डालो, देखो माइंड में करके चलो, और थोड़ा ना जब माइंड में करते हैं तब गलतियां होती हैं, ये मान के चलना। तो जब ये मान के चलते हैं माइंड में करने से गलतियां होती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस से करते हैं तो फिर वो एरर खत्म होती है। तो 3x का स्क्वायर 9x², ब्रेथ x का स्क्वायर x², रूट को तो हटाओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर 8 का स्क्वायर 64, √10 का स्क्वायर 10, बीच में मल्टीप्लाई निपटाने की जल्दी मत करो। 10x² इज इक्वल है 64 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 आ गया, x 8 तुम यहाँ डाल दो, ठीक है भैया। तो ये 32 2 64, ठीक है भैया, सेंटीमीटर डी पार्ट आ गया। मेरा दिमाग में दिक्कत है तो बोल देना भैया। नेक्स्ट, ट्वेंटी जल्दी करना, थोड़ा स्पीड तेज। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड, डायगोनल स्मॉलर साइड यूजुअली ब्रेथ ही होती है, उसका थ्राइस है, ब्रेथ x है तो डायगोनल 3x है, ठीक है। 3 टाइम्स ही बोला है। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो पूछ रहा है, तो भैया आपके तो डायगोनल और ब्रेथ रिलेट किया उसने कि डायगोनल थ्राइस है शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ का, ठीक है। तो आप डायगोनल और ब्रेथ की तो निकाल, अभिषेक भाई माइक, कुछ पूछना है तो बोलो। तो सर मैं तो माइक खोली थी। हाँ, कुछ पूछना है तो जरूर माइक खोलो और बोलो, नहीं तो फिर बैकग्राउंड साउंड आता है तो दिक्कत आती है। लेंथ, लेंथ सर डायगोनल और ब्रेथ दिया, उसे डिवाइड करेंगे, उसकी रेशियो तो है, चाहिए तो लेंथ ब्रेथ की, ऐसे तो 2 कर चुके हैं आप अब तक अगर ध्यान हो तो इसी शीट पे। सर डायगोनल ब्रेथ का रिलेशन दिख रहा है, लेकिन डायगोनल के फॉर्मूले में डालो ना, √L² + B², LB का रिलेशन है, स्क्वायर करके शिफ्टिंग करो, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो आ गई, फटाफट से देखो, √L² + B² बाय B इज इक्वल है 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से स्क्वायर कट हुआ, फोकस बना के b का स्क्वायर B², 3 का स्क्वायर 9, ठीक है भैया। ये लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, स्टेप स्किप करने चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करने चाहिए जहां जितना माइंड में हो जाए। लेंथ स्क्वायर इज इक्वल है 9b² - b² 8b², सर ये लेंथ अपॉन ब्रेथ का होल स्क्वायर इज इक्वल 8 आ गया, स्क्वायर उधर ले गए, √8 2√2 होता है भाई, ठीक है भैया। ये आपका आ गया 2√2/1, 2√2:1। लेंथ और ब्रेथ की रेशियो, जब भी रेशियो पूछे हमेशा ऑर्डर का ध्यान दो, उसने पहले लेंथ बाद में ब्रेथ बोला है तो वही हमने ध्यान दिया, 2√2:1 डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कारपेट एज एन एरिया 120, पैरामीटर 46, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो वही ट्रिक यूज करोगे तो आराम से निकलोगे, नहीं तो सारा टाइम खराब कर दोगे। रेक्टेंगल का एरिया 120 है तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 120 स्क्वायर मीटर, सीधा फॉर्मूला जाएगा। पैरामीटर डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 46, और इसे सिंप्लीफाई करो तो ये 23। 2 इक्वेशन दिख गई तुम्हें एलबी की, एलबी निकाल सकते हो, लेकिन ये पंगा तुम लेने वाले नहीं सर, डायगोनल पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला √L² + B² है सर। और एल और बी कौन निकालेगा, खुद A² + B² का स्पेशल वाला फॉर्मूला जो हमने 10th में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें दिया था, वही लगा लो, ठीक है। लेंथ अभी बता ही दिया, वैसे अब पुरानी कहानियां याद करके क्या करोगे, L + B का होल स्क्वायर -2AB। अब लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ तुम्हें पता है 23 का स्क्वायर याद ही हो तो 529 लिखते सीधे, ठीक है भैया। और लो अब 23 का स्क्वायर 529 - 240, ठीक है भैया, ये माइनस कर लो आप, 29 सॉरी,
289 यानी 17। ठीक है, डायगनल आ गया मेरा 17 मीटर और सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 27। सर डायगोनल दिया है √41, सीधा डायगोनल का फॉर्मूला ले जाओ, √L² + B² इज इक्वल है 41, √41। ठीक है सर, एरिया दिया है मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ 20। सर पेरीमीटर पूछा है डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो भैया लेंथ और ब्रेथ कौन निकालेगा सॉल्व करके? रूट से रूट चलो कट हो गया, बोलना गलत होता है, वैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड से हट जाता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला डालो वही A² + B² वाला, A + B का होल स्क्वायर माइनस 2LB इज इक्वल है 41। ठीक है, LB डालो, देखो L + B आ गया, वो यहाँ फिट करो, आपका पेरीमीटर आ गया। सिंपल है ना? तो L + B का होल स्क्वायर माइनस डबल ऑफ LB हो गया 20 इज इक्वल है 41। ये -40 इधर आके +40 यानी 81, स्क्वायर उधर जाके √81 यानी 9, तो डबल ऑफ 9 यानी ये आ गया 18। ठीक है भैया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बी पार्ट। सर हाँ जी, ये रूट से रूट हम क्यों नहीं काटते, इसका रीजन क्या होता है? रूट से रूट कैसे कटे? मतलब कोई लॉजिक मेरे पास, मतलब कटता ही नहीं है तो मेरे पास ना कटने की तो कोई रीजन नहीं हो सकती। किसी चीज के होने की रीजन होती है, नहीं होने की थोड़ी होती है। आपने कहा लड्डू खाया, सर ये कड़वा क्यों नहीं है? भाई क्योंकि ये मीठा है, होने की रीजन है, ना होने की नहीं है हमारे पास। हाँ, होने की ढूंढ लो आप कि सर रूट से रूट मतलब कटता है तो रटाया है तुम्हें किसी ने। ठीक है, अब एक्चुअली तो रूट का मतलब आप भी जानते होंगे, रेडिकल साइन पावर हाफ है ना अभिषेक? यस सर। और पावर हाफ तो यार स्क्वायर करके ही हटेगी, है कि नहीं है? है कि नहीं है, बोलना यार। यस सर। हाँ, अरे कटने लगी चीजें ऐसे तो ये लेना यार। अभिषेक यार तू 10th में आता ना हमारे पास, आया था क्या? नो सर। तो लेट हो गया भाई तू। तू 2 साल बाद आके छोटे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 10th में आता, 6th में आता, 7th में आता। ये देख, काट दू स्क्वायर से स्क्वायर, बता। नो सर। ठीक है चल। नेक्स्ट 28। It took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at the rate of 52 मीटर पर मिनट। ध्यान देना, गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है भैया, ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हो जाते हैं कभी कभी, अच्छे अच्छे फन्ने खा नहीं करते। ठीक है, ये खैर टेक्निकल नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ भाई, फिर भी ध्यान दे लेना थोड़ा सा। It took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally। सर रेक्टेंगुलर फील्ड को डायगनली क्रॉस कर रहा है, डायगनली ऐसे जा रहा है वो सर, और ऐसे जाते हुए ना उसे 15 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है भैया, 15 सेकंड, और ये एक ही बात चल रही है भैया, ये टाइम हो गया चलो। और स्पीड है सर 52 मीटर पर मिनट। ये ठीक है, एक बात हो गई। और तुम्हें अच्छे से पता है, मैं कह रहा हूँ ऐसे फॉर्मूले रट कर तो काम करना मत यार, फील ही खत्म हो जाएगा तो मैथ्स क्या कर पढ़ोगे करके। ठीक है, लेकिन चलो एक बारी बच्चा कह रहा है स्पीड इनटू टाइम सर, डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस डायगोनल के अलोंग जा रहा है, डायगोनल कवर कर रहा है तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, और क्या आ जाएगी। फिर बच्चा कह रहा है नहीं सर आपने कहा फील से कर, फॉर्मूला से मत कर, तो फॉर्मूला ले लेना। 1 मिनट में 52 मीटर जाता है, 52 मीटर जाता है, तो जितने भी मिनट टाइम है उतने मिनट में मल्टीप्लाई कर ले, उतना डिस्टेंस जाएगा। और टाइम तेरा सेकंड में मिनट बना ले। और फिर मैं क्या चैलेंज करूं आपको कि सेकंड मिनट कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तो ये कहा था आपको कि 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट जाओ 60 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट आओ 60 से डिवाइड, सेकंड को मिनट बनाना है आपको 60 से डिवाइड। ठीक है, 15/60 यानी 1/4 मिनट। ठीक है सर, 1 मिनट में अगर 52 मीटर जा रहा है तो 1/4 मिनट में कितना जाएगा? 1/4 जाएगा। तो ये डिस्टेंस चाहे आप फॉर्मूला मान लो चाहे फील मान लो, डिस्टेंस तो आ गया। इतना इतना भैया मैं बोल सकता हूँ आपको समझाने के हिसाब से, आप मिली सेकेंड में पहुंचते हो इतनी सी बात पे। स्पीड इंटू टाइम कर दिया सर, यूनिट सेम करना ही है, छोटा सा मूवमेंट आ गया, डिस्टेंस 13 मीटर, डायगोनल की लेंथ 13 मीटर है सर। अगली बात आप बता दो, कोई भी बता देना। चलो अभिषेक आप बताना। बोलता है बी सेम टाइम ले रहा है, एक बी भी है, सेम टाइम ले रहा है यानी 15 सेकंड ही ले रहा है, इसी फील्ड को साइडों के अलोंग क्रॉस करने में। तो साइडों के अलोंग मतलब कौन कौन सी साइड क्रॉस कर रहा है वो अभिषेक? सर पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, भैया एक बारी कन्वर्जन बता दो या? हाँ बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई, ऐसे देखो। ठीक है, वापस आ जाओ, मैं अपनी उस बात पर वापस आ रहा हूँ भैया, वो जो आगे चल रहे थे, लेकिन पहले कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे समझो बच्चे,
डिस्टेंस निकालना पहले फॉर्मूले से सोचिए एक बार। स्पीड इनटू टाइम है, लेकिन स्पीड आपकी 52 मीटर पर मिनट, जिसमें डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट मिनट में है, तो आपको जो टाइम डालना है वो मिनट में डालना है। और सेकंड के मिनट बनाने हैं उसके लिए सिंपल सा होता है, आर मिनट सेकंड आप जानते हो, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। राइट जाना हो जितने 60 मिलेंगे मल्टीप्लायर, लेफ्ट आना हो जितने 60 मिलेंगे सबसे डिवाइड। आपको सेकंड का मिनट बनाना है, सेकंड का मिनट रिवर्स आना है, 160 है तो 160 से डिवाइड। पहले ये क्लियर है? हाँ भैया। अब दूसरे फील से कर, मैं रख दूंगा टाइम 1/4 मिनट। तो 1 मिनट ऐसे चले, एक चीज और चेक कर ले, ये डिनोमिनेटर का मिनट इस मिनट से कट जाएगा और डिस्टेंस के मीटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन छोड़ो, फिर फील से ले लो। सर 52 मीटर जाते हैं 1 मिनट में, तो वो तो 1/4 मतलब जो भी टाइम है उसके मिनट बना लिए हमने, 1/4 मिनट चला है, 1/4 मिनट चला है, तो 1 मिनट में कोई 52 मीटर जाएगा तो 1/4 मिनट में उसका 1/4 जाएगा, ठीक है, यानी 13 मीटर जाएगा वो। और 13 मीटर डायगोनल के क्रॉस जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, तो ये डायगोनल की लेंथ है। ये क्लियर है या नहीं? हो गया हो गया। हाँ, अभी 1 मिनट भैया एक और पार्ट है जो कुछ 2-4 बच्चे शायद दिक्कत में हो। बी सेम टाइम ले रहा है जितना ए ले रहा था, 15 सेकंड। भाई किस चीज में? टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट साइड वॉकिंग एट द रेट ऑफ 68 मीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन वो साइड के अलोंग क्रॉस कर रहा है इसी फील्ड को, कंटेक्स्ट वही है, ए ने क्रॉस किया, उसने बोला ना ए ने क्रॉस किया डायगनली, तो इनिशियल से टर्मिनल जहां पहुंचा। बस बी की बात ये कि वो साइड के अलोंग जा रहा है, लेकिन साइड के अलोंग भैया कोई कोई बच्चा ना पूरा पेरीमीटर जा रहा है। अरे पूरा पेरीमीटर चल देगा तो जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा, क्रॉस कहां कर देगा, वहीं पहुंच जाएगा। उसी तरह से क्रॉस किया है, यानी उसे लेंथ प्लस ब्रेथ जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेंथ प्लस ब्रेथ जाना पड़ेगा युवराज। नहीं भैया। हाँ जी, 15 सेकंड लिया और उसकी स्पीड है 68 मीटर पर मिनट। तो भैया वो लेंथ प्लस ब्रेथ जा रहा है, वो जितना भी डिस्टेंस जा रहा है निकाल लो, वो लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। तुम्हारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ है, तुम्हारे पास डायगोनल है, तुम आगे चीजें निकाल दोगे जो पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फील्ड अगर फॉर्मुला पर नहीं जाओगे तो रटाफिकेशन खत्म है और स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। मैं भी बोल सकता हूँ भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम कर ले यार, क्यों? अरे 1 मिनट में 68 मीटर जाता है तो कितने मिनट चला पहले ये बता। 15 सेकंड, मिनट कितने हैं सर? अभी बनाए थे आपने 15 सेकंड के, 1/4 मिनट है। तो 1 मिनट में 8 मीटर जाता है तो 1/4 में कितना जाएगा? उसका 1/4 17 मीटर जाएगा। और वो गया क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ गया है वो, तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ आ गई 17। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक बोलना? और डायगोनल जो आया था भैया वो तो √L² + B² होता है। पक्का पूछेगा एरिया, थोड़ा भी ठीक क्वेश्चन रखेगा तो, और एरिया पूछा है। और आप भी अब ट्रिक ऑलरेडी समझ चुके थे। पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो L² + B² = रूट शिफ्ट कर लो 169, और ये L + B का होल स्क्वायर माइनस 2LB = 169। और इसमें आप लेंथ प्लस ब्रेथ जान रहे हो, डाल दो तो L भी आ गया, L × B एरिया आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। तो 17 का स्क्वायर 289 लास्ट माइनस, स्टेप क्या करो? यहाँ पर हमने ये डायगोनल की लेंथ थी, उसका फॉर्मूला था √L² + हाँ B²। भैया। स्क्वायरिंग कर ली, L² + B² = 169। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, पूछा एरिया है, ठीक है मैं भैया, लेंथ ठीक। ब्रेथ आ गया, ओके ठीक है। तो मैंने वो A² + B² का फॉर्मूला डाल दिया। L + B की वैल्यू मेरे पास 17 थी, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 2LB = 169। माइनस कर दोगे भैया, ये आपके पास आ जाएगा 120 = 2LB, और LB 60 आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ = 60 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल देना। डी पार्ट आंसर है, डी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट 29, rectangular carpet has an area 60 square meter if its diagonal and longer side together = 5 times of the shorter side. एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 60 स्क्वायर मीटर है। डायगोनल लॉन्गर साइड के साथ मिला के, यानी डायगोनल और लॉन्गर साइड लेंथ को मिला दो तो क्या है? इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द शॉर्टर साइड, 5 टाइम ऑफ द शॉर्टर साइड ब्रेथ शॉर्टर साइड के 5 टाइम के इक्वल है। लेंथ पूछ रहा है, यहां तक पहले कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। इक्वेशन फॉर्मेशन किसी की दिक्कत है तो बोल दो। सर ठीक है, लेंथ ब्रेथ निकाल देंगे, 2 इक्वेशन दे दो, 2 इक्वेशन से निकल जाएगा, चाहे शॉर्टकट लगे फॉर्मुला वाले या सॉल्व भी करना पड़ जाए, वो कुछ भी हो सकता है भैया, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन करता है। लेकिन
सर ये एल बी की इक्वेशन नहीं है ना, डी फालतू है। तो भैया डी तो तुम्हें भी पता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और ऑब्वियस तुम इतने समझदार भी हो, या चलो पूरा लिखते हैं, कोई दिक्कत में ना है, ऐसे हो गया। लेकिन अब तुम इतने समझदार भी हो, सर एलबी की एक इक्वेशन ये एक है और कॉम्प्लिकेटेड है सर, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और सिर्फ लेंथ निकालना, उस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है जो शॉर्टकट हम 2-3 क्वेश्चनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दे रहे हैं। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख भी लोगे तो चलो एल बी डाल दोगे, फिर एल प्लस बी बचा हुआ है, और उसके अलावा भी एल और बी चीजें हैं, तो एल लेंथ और ब्रेथ थोड़ी आगे, 2 वेरिएबल इक्वेशन तो फिर भी है। तो रहने दो, पहले आप ये रूट हटाओ, ये मुश्किल है। और रूट हटाने की बहुत बेसिक सी रूल है, तुम सबको पता है, रूट वाली टर्म एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब राइट, तभी स्क्वायरिंग से रूट सिंपल हो सकती है। रूट एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, क्योंकि अब स्क्वायर करोगे रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा। समझदार बच्चा कुछ और देख रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर आपकी सोच नहीं है तो आप बढ़िया तैयार नहीं हो। सर स्क्वायरिंग करूंगा ना, 2 वेरिएबल नहीं है 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं 1 वेरिएबल है। बच्चा बोलेगा कैसे यार, अरे भैया ये देख, रूट से स्क्वायर कटेगा, इधर वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में जहाँ बी स्क्वायर करेगा एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर वैसे कट जाना है। जो यहाँ 2ab में कुछ आएगा एल बी, वो एल बी की वैल्यू तेरे को पता है, तू डाल देगा, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, सीधा आंसर देगी तुम्हें। ठीक है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट से स्क्वायर कट गया, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है भैया, फिर एल स्क्वायर कट हो गया जी, और लग रही है अभी 2 वेरिएबल, लेकिन एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसने 60 दिया हुआ है, डालो यहाँ 60। ठीक है भैया, तो ये 25 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24 बी स्क्वायर, इसको राइट भगाओ ताकि प्लस का भी हो जाए, 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह 60। ठीक है भैया, आप सिंप्लीफाई करो, ब्रेथ आ गई आपके पास। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास 6 10 और 6 4 और ये 2 2 2 5 2 5 मतलब x आ गया 25। ठीक है भैया, x क्या ब्रेथ था, सॉरी वो ब्रेथ आ गया 25। ठीक है, और ब्रेथ 25 आ गया तो यहाँ डाल दो, आपकी लेंथ आ गई। ब्रेथ 25 ही आया, कोई चेक करा देना यार, कोई आगे चल रहा होगा, लगा नहीं कि आना चाहिए। सर 5 आएगा, बी 5 स्क्वायर है ना सर वो बी स्क्वायर था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बी स्क्वायर है भाई, बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर 25, तो बी आ गया 5, बी 5 आ गया भैया, और ब्रेथ 5 आ गया, यहाँ डाल दो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल है 60, तो लेंथ आपकी 12 आ गई। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, the ratio between length and breadth of a rectangular field is 3:2, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 3:2 है, रेशियो डिवाइड होके आई है, कॉमन नंबर कटे हुए आई है, वापस दे दिए, लेंथ ब्रेथ एज्यूम हो गई। बोलता है लेंथ को अगर 5 मीटर इंक्रीज कर दें, लेंथ जो भी थी उसे 5 मीटर इंक्रीज कर दें, ब्रेथ को कुछ कह नहीं रहा, वही है, तो एरिया जो है वो 2600 शायद 26 ही दिख रहा है देखो, तो एरिया 2600 हो जाएगा। तो लेंथ को 5 इंक्रीज कर दिया, न्यू लेंथ, ब्रेथ कुछ नहीं किया, वही लेंथ, न्यू लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू एरिया दैट इज 2600। बोलता है ब्रेथ बता दो, इक्वेशन है भाई एक्स वाली। ठीक है, तो आप ब्रैकेट खोलो क्वाड्रेटिक का और एक्स आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो लेफ्ट राइट पहले रिड्यूस हो रहा है तो कर लेना भैया, देखो ये मल्टीप्लाई आ रहा है 2, तो लेफ्ट राइट कट ही कर लो यार। अब ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, वो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1300 क्वाड्रेटिक का रेंज है। ठीक है जी, और अब हमें यहाँ इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं, मिडिल टर्म मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है एकदम से, तो फैक्टर बनाने हैं कोई वो वाला, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट तो ढूंढोगे ही ना भाई। 1 मिनट, मिडिल टर्म स्प्लिट वैसे तो आपके पास सब ट्रिक्स हैं और दी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं पता, और यहाँ मेरे पास कोई जेन्युइनली कोई ट्रिक नहीं है उतनी बढ़िया वाली। ठीक है भैया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करते हो तो मत करा करो, फर्स्ट खुद एक फैक्टर है उसे लिखो, मतलब पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्राइम फैक्टर करोगे, छोटे बच्चे की तरह क्या हम इतने बड़े होके भी करेंगे? नहीं सर, इनके मल्टीप्लाई के प्राइम फैक्टर करने होते हैं ना, हिट ट्रायल मेथड 3 है, ये 1300 में ये एक 13 है, बाकी 110 का स्क्वायर है, 10 2 इंटू 5 है, यानी 2 2 बारी है, 5 2 बारी है, और 13 है, ऐसे दिख तो रहा है बस सर। ठीक है भैया, और अब आप हिट एंड ट्रायल ले जाओ,
2 to the 4 3 the 12 5 the 60 और 13 5 the 6 सॉरी 13 5 the 65 हाँ, तो 65 माइनस 65 है। ये मेरा मिडिल टर्म का स्प्लिट आ गया। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। यानी ये 3x स्क्वायर प्लस 65x माइनस 60x लिखना पड़ रहा है इस बार मिडिल टर्म स्प्लिट अपने को। ठीक है भैया, वैसे वेरीफाई कई बार लॉक लगे होते हैं क्वेश्चन में, वेरीफाई करा के काम बनता नहीं है। 1 मिनट ये भी सुन लेना, काम आ जाती है, हर चीज काम आती है। सुनो 1 मिनट रुको, करने को तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, अभी आंसर भी आ जाएगा, लेकिन सर इसमें टाइम लगता है सर। क्वालिटी कभी कभी कितना भी टाइम, और किसी को भी लगता है, आपको भी लगता है, हमें भी लगता है। तो सर वो एक्स ही तो निकालना, और आंसर मान लो दिया हो तो मैं पुट करके ना जल्दी वेरीफाई करा लूँ। और इसमें भी नहीं पुट करूंगा, मैं तो यहाँ करूंगा, क्योंकि छोटे से नंबर की मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई फटाफट 1300 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक हो जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया वो एक्स नहीं है, पहली बात ध्यान देना, वो ब्रेथ है। चेक तो कर लो, कोई मना ही नहीं है और जल्दी हो भी जाता है, लेकिन वो ब्रेथ का आंसर दिया हुआ है, और ब्रेथ आपकी 2x है। यानी मान लो आप 2x 40 मान रहे हो, तो यानी x 20 है। 2x भाई ब्रेथ का आंसर है ना, ब्रेथ अगर 40 है, इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, 2x 40 है तो x 20 है, तो आपने यहाँ 20 डाला, यहाँ तो टाइम लग जाएगा प्लस माइनस करने में। 23 था 60, 60 प्लस 5 65 इंटू एक्स वो 20 था, और मल्टीप्लाई करा 1300 सेटिस्फाई, यानी ए वर्ड आंसर है। तो निकल सकते हैं, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा थोड़ा केयर लेना है। ठीक है, तो हर चीज है, मतलब सब पता होना चाहिए, फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते करते चीजें आप यूज करते हो। तो x कॉमन है, 3x प्लस 65 है, माइनस 20 कॉमन है, ये आपका 3x प्लस 65 है। और ज्यादा चीजें ना लो भैया, x माइनस 20 3x प्लस 65 फैक्टर दिख रहे हैं, x का एक आंसर 20 है, दूसरा नेगेटिव रैशनल है, वो छोड़ दो, साइडें माइनस में नहीं होनी। अरे x 20 आ गया तो ब्रेथ आपका 40 आ गया, कंफ्यूजन है तो बोल दो। नेक्स्ट 31 बोलता है लेंथ ब्लैक बोर्ड की ब्रेथ से 8 निकालने की ट्रिक है। दोबारा बोलो मेरे भाई, क्या कह रहे हो? फैक्टर जल्दी निकालने की ट्रिक है क्या कोई? हाँ बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें कोई लगती नहीं थी, और हैं बहुत सारी, बताऊं क्या? बता दो भैया, निकाल लो मेरे से याद उसका करो नहीं फिर। निकला। फैक्टर की बहुत सारी ट्रिक्स होती थी, छोटी क्लासों में सीखते थे, एक एक करके लाते हैं। रुक जाओ भैया, शॉर्टकट ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सब याद कर लो, जिन्होंने पहले नहीं सुनी, बड़ी काम आएंगी ये, मैथ्स में बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, लेकिन ये किताबों में नहीं मिलती, ये तो कोई बहुत पढ़ाता है या बहुत पढ़ता है। आप 10-20 साल लगातार मैथ्स पढ़ते रहो तो आपको दिख जाएगा सारी किताबों में, मतलब ऐसा 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 सभी क्वेश्चनों में लगभग चल रहा है। तो ये चीजें हमें फिट करनी चाहिए, टाइम बहुत सेव होता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे मेरे को लेकिन। ठीक है जी, तो लो एक एक करके सेट करने शुरू करते हैं। आप कुछ लिखना मत, मेरे को बदलना पड़ सकता है यहाँ पर। ये हुआ पहली ट्रिक, ये याद करो, कोई भी क्वाड्रेटिक बन गई, तुम्हें आंसर निकालना है, तुम्हें पता तो हमेशा से था। तो एक चीज तो कभी भी रूल्ड आउट मत करना, जब 4 ऑप्शन है और लॉक नहीं लगा हुआ। लॉक नहीं लगा हुआ का मतलब उसमें मतलब कि मान लो एक्स से आपने लेंथ और ब्रेथ ही मानी हुई है, ठीक है, और वो लेंथ और ब्रेथ जो भी है एक्स और एक्स माइनस 2 चलो, और वो ना वहां उनका मतलब कुछ और ही दे रहा है, बोल रहा है लेंथ से 5 ज्यादा ब्रेथ से 3 कम की प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेंथ से 5 ज्यादा ब्रेथ से 3 कम की प्रोडक्ट बता दे, तो आंसर तो लेंथ से 5 ज्यादा ब्रेथ से 3 कम की प्रोडक्ट होगा ना, तो एक्स थोड़ी होगा। या तो तू भाई लेंथ पूछ रहा है हमसे और हमारा एक्स लेंथ ही है, तो डायरेक्ट जो आंसर है पुट करके देख लो, इतना आप समझते हो। लेकिन क्वेश्चन पे लॉक लगा दिया, ऑप्शन वेरीफाई नहीं की जा सकती, तो फिर तो ये सॉल्व करने पड़ते हैं ना। ठीक है भैया, तो उसका शॉर्टकट क्या है? पहला वाला है ये, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई किया, जो नंबर बड़ा है फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई, जो नंबर बड़ी है काफी बड़ी है, अगर जीरो की वजह से बड़ी है, तो शॉर्टकट नंबर 1, जितनी हमेशा नहीं लगता भैया, जीरो की वजह से बड़ी है, एक बात। दूसरा इवन काउंट ऑफ जीरो, यहाँ इवन काउंट 2 4 6, उसकी आधी जीरो मिडिल टर्म के पास है। सर यहाँ इवन है ही नहीं, आप पता नहीं क्या ट्रिक कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो इवन होनी चाहिए, और यहाँ तो ऑड बना रखे हैं आपने 3 है। नहीं दिमाग लगा ना, मे भी इवन होती और आधी यहाँ होती तो शॉर्टकट बैठता ही था। अब तुमने कहा नहीं इवन होनी चाहिए, आप खुद कह रहे हो इवन ही नहीं है यहाँ पे। नहीं आप देखो ना, इवन है यहाँ, 2 जीरो है, देखना चाहोगे तो है, और उसकी आधी जीरो एक यहाँ है, तो ये शॉर्टकट अब यूज हो सकता है।
क्या बचा हुआ नंबर देखो, बस बचे हुए नंबर, ये सारी जीरो, इवन काउंट यहाँ छोड़ो, उसकी आधी जीरो यहाँ छोड़ दो। इसके ऐसे दो स्प्लिट ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करें 180 आए। तो 18,000 में टाइम बहुत लगता, 180 में 100 टाइम छोटा है नंबर, तो 100 टाइम छोटा टाइम लगना चाहिए। सर 180 के तो माइंड में भी ढूंढ लेते हैं, 15 12 मल्टीप्लाई 180, 15 12 27। तो मल्टीप्लाई करके 180 आ रहा है, प्लस करके 27 आ रहा है। अब साइन तो एडजस्ट करने आते ही हैं आपको, दोनों को माइनस दे दोगे आप, और फिर जितनी जीरो आपने छोड़ी थी, 2 छोड़ी थी, एक एक जीरो दोनों को दे दो, आधी आधी दोनों को दे दो। ठीक है, ये है आपके मिडिल टर्म के स्प्लिट। और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अगला शॉर्टकट मैं अभी कई क्लासों से दे ही रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जो भी मिडिल टर्म के सही स्प्लिट आपने सोच लिया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, तो उल्टे साइनों से आंसर लिख देना, यानी पहला आंसर 150 है, दूसरा 120 है। शॉर्टकट नंबर 1। ठीक है जी, प्रैक्टिस कर दो तो बात आगे बढ़ाऊं। जब आपने पूछी दी है तो जल्दी करना। हाँ जी, नेक्स्ट पकड़ो। ये किताबों में अगला वाला तो लिखा ही नहीं हो सकता भैया, और जो 10th 11th 12th पढ़े हो आपको ऑलरेडी पता है, ये बता रखे थे आपको, यूज यही करते रहते हैं हम, इसी में क्वांट में करते रहते हैं, लेकिन जब 10th में भी सही चली हुई है बात, तभी से सीखी हुई है। तो ध्यान से सुन लेते हैं एक बारी। मान लो मैं कर लेता हूँ ऐसा, नंबर सेट किया है मैंने थोड़े से ताकि शॉर्टकट बोल पाए, ऐसा भी कुछ आ गया लो। ठीक है, अब छोटी सी बात है, लेकिन देखो तुम में से 27 बच्चे बैठे हो, कोई एक सेकंड में देख जाए इसका फैक्टर तो उसकी माइंड में दिख रहा, और नंबर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है भैया, बस मल्टीप्लाई मैं चेक कर लूँ, गलत तो नहीं लिख दी हो मैंने। ठीक ही है। ठीक है भैया, तो सर मतलब वो क्या है, फर्स्ट क्लास अब दिख नहीं रहा, क्या करें यार। तो भाई प्राइम फैक्टर करते हो। एक तो प्राइम फैक्टर ना, अब बड़े बच्चे जब हो जाते हैं ना, किसी ने टोका ना हो, तो मैंने 4 से डिवाइड हो रहा था, 4 से कर लिया। भाई ये प्राइम नहीं है तो क्या गड़बड़ कर रहा है। ठीक है भैया, सर मेरे को लगा 5 से, और मान लो ये 5 से हो रहा हो तो पहले 5 से कर दिया, ये काम मत करा करो। ऑर्डर में बनाओ, वो खुद एक शॉर्टकट होता है, ऑर्डर में प्राइम फैक्टर करो। ठीक है भैया, ऑर्डर में प्राइम फैक्टर करो। ठीक है भैया, तो ऑर्डर में हम डिवाइड करते गए, इस तरह से ये आ गया। ठीक है भैया, कोई बताएगा किसी को फैक्टर दिख रहे हो तो? मैंने तो देखो बता रखा था आपको एक शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट बता रखा था, क्या हो गया? 10वीं 11वीं 12वीं तीनों सालों में हमने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन इस अकेले शॉर्टकट से निपटाए हैं। ठीक है बड़े भैया, वाले जितने तो अच्छे जब क्वेश्चन थे तरफ और एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा में, ये दूसरा। तीर में तुक्का है लेकिन लग जाता है भैया, बहुत बारी लग जाता है। ये कोई मैथमेटिकल ट्रुथ नहीं है, कोई बोले यार कोई ट्रुथ है, कोई कंसेप्ट है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, बस जुगाड़े काम आता है। क्या प्राइम फैक्टर बना लिए, लास्ट में एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर दिखा आपको, बहुत बड़ा, बाकियों के मुकाबले बहुत बड़ा। तो बाकी सबकी मल्टीप्लाई, और ये 99%, फिर कह रहा हूँ मैथमेटिकल ट्रुथ नहीं है, लेकिन बाकी सबकी मल्टीप्लाई और ये बड़ा वाला फैक्टर अलग, इनको प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आई जाती है। ठीक है, 50 से ऊपर क्वेश्चन हमने 10 से 12 तक इस अकेली बात से निपटाए हैं। ठीक है भैया, ये माइनस कर दोबारा लो बोलने सब। बाद में लास्ट में एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है, देखो बाकियों के आ गया। मुकाबले तो इसकी सेहत ज्यादा है ना, तो बस ये अकेला और बाकी सबकी मल्टीप्लाई ठीक करके है। जो आया, इन्हें प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आती है। ठीक है भैया, तो ये मिल गया आपको, साइन तो आप सेट कर ही लोगे, ये साइन सेट हो गए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो उल्टे साइन आंसर बोल दो, -23 और 16। और आप अगर बात को समझते हो भैया, आप मतलब आईआईटी के एग्जाम तक चले जाओ, मैथ्स तैयार कर रहे हो ना भैया, 10th 11th 12th सीबीएसई की बुक की, एनसीईआरटी की बुक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब आईआईटी की बात कर रहा हूँ तो 11वीं 12वीं की किताब की एनसीईआरटी की कीमत है। कितने क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं? कितने कितने जबरदस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन कितने भी सेम भी होंगे। तो ये हमने 11th 12th में भी यूज किया है भाई, यही शॉर्टकट यूज किया है। ठीक है भैया, 2 हो गए, बस 2 ही रहने दो। एक तीसरा वाला तो फालतू सा वाला होता है, मतलब आप इतने बड़े हो तो मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा है कि यार इस बैच में हम ये बातें करेंगे अब। ठीक है भैया, किसी को फैक्टर देख रहे हैं? अब बड़े हो तो बता दो ना। 7.5 लाख के फैक्टर बनाने बड़ी तकलीफ दे देंगे, ये भी बड़ी फेमस वर्ड प्रॉब्लम है। नहीं देख रहे?
कुछ नंबरों में देख के होता है काम, देख के होता है, मतलब कोई भी ट्रिक नहीं है, आप क्रिएटिव हो बस ये है, और वो मैं आपको नहीं बना सकता, आप खुद हो सकते हो। सर देखा और ध्यान से देखा और दिख गए, बाय इंस्पेक्शन देखा और दिख गए, ये 1000 है, ये 750 है, मल्टीप्लाई करके 7,50,000 आएगा, माइनस करके 250 आएगा, लो साइन एडजस्ट कर दिए, प्लस 750 माइनस 1000, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उल्टे साइन आंसर है, प्लस 1000 माइनस 750। ठीक है भैया, ये है जो हम यहाँ निकाल सकते हैं चीजें। ठीक है भैया, कि डायरेक्ट देख देख के करनी हो, बाकी प्रैक्टिस बहुत कुछ सिखाती है आपको। बाय इंस्पेक्शन वाला भी होता है ना। नेक्स्ट आ जाओ 31। द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 8 मीटर मोर देन ब्रेथ। भाई टाइम हो गया यार, अगली क्लास आ चुकी है, तो कल मिलते हैं। और मैंने संडे के लिए आपको कहा था कि संडे की क्लास रख दी जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा की रखी जाएगी। ठीक है, जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। गुड बाय, गुड बाय बच्चों, गुड बाय। हाँ कुछ कह रहे हो अभिषेक? यस सर। हाँ बोलो। सर जो आप पीडीएफ भेजते हो वो A4 साइज शीट पे ठीक से प्रिंट नहीं होती, वो कुछ अजीब सी प्रिंट होती है। A4 साइज पर प्रिंट नहीं हो पाती, यही कह रहे हैं ना आप? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं चेक करा दूंगा। तो यार ज्यादा अच्छा नहीं है, ये शायद बुकलेट फॉर्म है, तो अगर आप बुकलेट फॉर्म में प्रिंट निकालोगे तो जो 4 पेज लगेंगे हमारा 1 पेज के फ्रंट बैक पे आ जाएगा ये। ठीक है, देख लेना, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही ये बुकलेट फॉर्म होगी, मैं चेक कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ओके गुड बाय।